और साथ ही साथ देखिए इस बीच एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर कोरोना से रिलेटेड सामने आ रही है। भारत में तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। देखिए स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी हुई है, सरकार प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। 1 जून तक 3,758 कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। अब तक 1818 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। ये एक अच्छी खबर है, देखिए राहत भरी खबर है। दिल्ली में कोरोना के कुल 436 मरीज मिले हैं। देखिए 357 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। 3 की मौत की भी खबर है। हालांकि ये थोड़ी चिंता की बात जरूर है, लेकिन संतुष्टि ये भी है, शांति ये भी है, राहत इससे भी मिल रही है कि अब जल्दी जल्दी मरीज जो है वो ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि अब अचानक से ही कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। देश के हर कोने में कोरोना के मरीज मिलने लगे हैं। दिल्ली में ही देखिए कई मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि काफी मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोरोना के कुल 149 मरीज हैं। 13 मरीज देखिए ठीक हुए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1400 कोरोना के केस हैं। दो संवाददाता इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। दिल्ली से विनय हमारे साथ जुड़े हैं, हिमांशु करनाल से हमारे साथ जुड़े हैं। विनय, क्योंकि राजधानी दिल्ली में ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं मामले, इसलिए मैं आपका ही रुख करूंगी। पहले अभी क्या अपडेट है आपके पास दिल्ली में? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मामले यानी कि कोरोना के जो संक्रमित हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। और अगर हम देश की राजधानी की बात करें तो देश की राजधानी में पिछले 24 घंटों में जो अगर मामलों की बात करें तो तकरीबन 47 मामले नए आए हैं, जिसमें से कि 487 कुल मामले दिल्ली में हो चुके हैं। और अब तक 3 मौत दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की हो चुकी है। हालांकि इन तीनों मरीजों को अन्य भी बीमारियां थी जिनके और साथ ही साथ कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। और 3 मौत ये कह सकते हैं कि राजधानी में हो चुकी है ऐसे लोगों की जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सरकार की तरफ से सभी स्वास्थ्य विभागों को, अस्पतालों को ये कहा गया है कि जो कोरोना का डाटा है उसको अपडेट रखें, उसमें किसी तरह की कोताही ना बरतें। मौत के आंकड़ों को भी अपडेट करें ताकि सरकार को भी पता चले कि अभी तक कोरोना कितने पांव पसार चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिलहाल जो वेरिएंट है वो तेजी से फैल रहा है। लेकिन राहत वाली बात यह भी है कि जो मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं, जो मरीज ठीक हो रहे हैं, उनकी संख्या भी अच्छी है। लेकिन चिंता का विषय उन आंकड़ों का है जो मौत के आंकड़े हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में तकरीबन 25 से 28 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। तो जो मौत का आंकड़ा है वो चिंता वाला है, वो परेशान करने वाला है। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, संयम बरतें। किसी भी तरह से सिम्टम दिखाई दे बुखार के, खांसी के, जुकाम के, तो तुरंत नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करवाएं। अगर कोरोना पॉजिटिव कोई मरीज होता है तो उनको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो तमाम तरह के जो प्रयास हैं वो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। साथ ही साथ कोशिश की जा रही है कि इस संक्रमण पे काबू पाया जाए। इसलिए लोगों को भी गुजारिश की जा रही है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं वो भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचे ताकि अन्य लोग संक्रमित ना हो सकें। जी ठीक है। हिमांशु, हरियाणा में और करनाल की अगर मैं खासतौर पर बात करूं तो वहां पर क्या आंकड़ा है? बिल्कुल, हरियाणा में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उससे गुरुग्राम, फरीदाबाद और बाकी जिले भी प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर करनाल की बात करूं तो अभी तक 5 एक्टिव केस कोरोना के सामने आए हैं। ये धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले 1 संख्या थी, फिर 2 हुई, फिर 4 हुई और अब 5 हो गई है। और पांचों के जो पांचों मरीज हैं वो होम आइसोलेट हैं। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी इंतजामात किए गए हैं। साथ ही साथ जो नागरिक अस्पताल है यानी कि जो सिविल हॉस्पिटल है वहां पर भी इंतजामात किए गए हैं। ऑक्सीजन की कमी फिलहाल नहीं है क्योंकि हम प्रिपेयर हैं। 2020 के अंदर जब कोरोना आया हमें उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन 2025 के आते आते तक हमने उसकी दवाई भी निकाली है। तो हमें जानकारी है कि हमें कोरोना से कैसे बचना है, कैसे उसे फैलने से रोकना है, क्या क्या एहतियात बरतनी है। तो वो तमाम जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कहीं पर भी अगर कोई मरीज आता है, उसे बुखार है,
खांसी है, जुकाम है, तो उसकी टेस्टिंग की जाती है कोरोना की, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या फिर वो सरकारी अस्पताल हो या करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज अस्पताल हो। तो दवाइयों के साथ साथ टेस्टिंग भी जारी है, इसलिए मामले भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री को भी खंगाला जा रहा है कि कोई विदेश से तो नहीं आया, कोई कोरोना का और वेरिएंट तो नहीं है। हालांकि जो 5 मरीज सामने निकल कर आए हैं, इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो दिल्ली या फिर भारत की ही है, और 1-2 लोग संपर्क में आने से कोरोना से संक्रमित हुए हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात के मद्देनजर तमाम चीजों का ध्यान रखना है, सावधानी बिल्कुल बरतनी है। सावधानी और तो बरतनी बेहद ही जरूरी है। हिमांशु, ठीक कहा आपने। आप दोनों का, कि विनय और हिमांशु, बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी, अपडेट दर्शकों तक पहुंचाई।